योगेश सर, कीव के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये है कि रशियन फोर्सेस का ये सबसे बड़ा फेलियर बताया जा रहा है। योर टेक ऑन इट सर। आप निशांत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अभी तक जो लड़ाई हुई है उसमें रूस को सफलता नहीं मिली है, और जो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका वगैरह है ये ज्यादा और जो है वो यूक्रेन को सपोर्ट में आ रहे हैं। यूरोपियन यूनियन ने फैसला किया है कि वो $500 मिलियन की सैनिक सहायता इमीडिएटली प्रोवाइड करेगी यूक्रेन को। और ये यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप के बारे में भी कुछ मुल्कों का बड़ा सपोर्टिव बयान आया है कि नहीं, हाँ, यूक्रेन के बारे में हमें सोचना चाहिए। और उसके अलावा कुछ यूरोपियन यूनियन के मुल्क जो है जैसे लाटविया वगैरह है, वहाँ पर तो इतनी सिंपैथी है कि वहाँ से कुछ लोग लड़ने जाने के लिए तैयार है यूक्रेन के पक्ष में। तो कुल मिलाकर जो है यूक्रेन का पलड़ा भारी हो गया है, और रूस को अभी तक कोई ऐसी खास सफलता नहीं मिली है कि वो अच्छा दबाव बना सके यूक्रेन के ऊपर। तो मैं ये कहूँगा कि अभी तक लड़ाई जो है वो इसमें रूस ने नई सफलता हासिल कर पाई। सर, आप जो बता रहे हैं मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, ये बहुत बड़ी खबर है। आइए जरा सीधे हमारे जितने भी दर्शक हैं बैंग ऑन आपको ये दिखाएं। 600 किलोमीटर लंबा ये जो स्ट्रेच आपको दिखा रहे हैं इसको जरा ध्यान से देखें, और मैं चाहूंगा नीचे टिकर में प्लीज ब्रेकिंग कंटिन्यू रखें। ये देखें, आप कीव की घेराबंदी कर रहे हैं डाउन नॉर्थ, और यह बताया जा रहा है नॉर्थ से 32 किलोमीटर दूर, कल ब्रिटिश इंटेलिजेंस का यह दावा था वो थे, लेकिन ये 64 किलोमीटर तक, कीव के 64 किलोमीटर तक जो है ये बहुत लंबा स्ट्रेच है जहां पर ये यूक्रेन को घेरने की कोशिश है। बल्कि यहां पर है हैरानी वाली बात यह है 64 किलोमीटर तक अगर ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं तो जिस तरीके से यूक्रेन की फौज अटैक कर रही है, इनको सिटिंग डक्स कहा जाए तो हैरानी नहीं होगी। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैं यूज कर रहा हूं। मैं चाहूंगा मेरे साथ ये ग्राफिक्स इसको यहीं पर कंटिन्यू रखें। जल शंकर प्रसाद सर के पास मैं आना चाहूंगा। जल प्रसाद सर, आपने मुझे एक बात बताई थी परसों, बल्कि बात बताई नहीं थी, आपने मुझे एक बात सिखाई थी परसों, और वो ये थी, आपने ये कहा था, मैं चाहूंगा सिर्फ इसी ब्रेकिंग और विजुअल के साथ जल प्रसाद के पास चलेंगे। आपने ये सिखाया था कि निशांत, जब मिलिट्री मूवमेंट होता है तब उसमें बहुत समय लगता है। जिस तरीके से यूक्रेन अटैक कर रहा है, अगर 64 किलोमीटर तक ये लाइन दिखाई दे रही है तो क्या ये नहीं समझा जाए कि दे आर सिटिंग डक्स? निशांत, इसमें 2-3 मिलिट्री टर्मिनोलॉजी को मैं बता देता हूं। सबसे पहले जब इस किस्म की बिल्ट अप एरियाज, टाउन्स, कैपिटल्स आती हैं तो उसको पहले अटैकिंग फोर्सेस आइसोलेट करती है। दिस इज एन एक्टिविटी ऑफ आइसोलेटिंग कीव। दूसरी एक्टिविटी आती है देन दे वांट टू इन्वेस्ट इट। इन्वेस्टमेंट का मतलब है और नज़दीक जाके जो घेराबंदी उसको और टाइट किया जाता है। उसके बाद स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइटिंग की आशंका होती है। वो स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइटिंग होती है विच इज़ एक्सट्रीमली हाईली टाइम कंज्यूमिंग। तो मैं एक कहूँगा कि जैसे मैंने आपसे 4 दिन पहले भी कहा था, आपने मुझसे उस दिन पूछा था कि कीव को गिरने में कितना टाइम लगेगा, मैंने कह दिया था 12 घंटे लगेंगे, शायद आपको ये याद होगा जी। अगर इस जगह पर वो पैरा ट्रूपर्स का अर्ली स्टेज में इस्तेमाल करते, शायद उन्होंने क्यों नहीं किया, उनकी कोई ज़रूरी बात होगी, उन्होंने कोई टैक्टिकल थिंकिंग की होगी, मैं उनके दिमाग में नहीं जा सकता। नहीं सर, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, उन्होंने क्यों नहीं इस्तेमाल किया। बताया ये जा रहा है कि वो करना चाह रहे थे, लेकिन उनके प्लेन्स जो थे यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम शॉट डाउन कर रहा था बार बार। एयर स्पेस इन्होंने कल परसों से काबू कर रखी है। यू आर फुल्ली अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द एयर स्पेस इज कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ द रशियन फोर्सेज नाउ। सो उनका कोई जहाज उड़ नहीं सकता। देखिए निशांत, एक बात जरूर कह दें सबसे पहले कि ये सब रिपोर्टें मीडिया के जरिए आ रही हैं। अब आजकल के ज़माने में मीडिया मोटिवेटेड होता है, कोई किसी की साइड में बोलता है, कोई किसी की साइड में बोलता है। आई एम श्योर आई डोंट नो अबाउट यू, बट आई हैव ओनली इन्फॉर्मेशन फ्रॉम व्हाट यू ऑल गिव मी, व्हाट द मीडिया गिव्स मी, व्हाट द न्यूज़पेपर्स गिव मी। हमारे पास रशिया की तरफ से कोई खबर नहीं आती, यूरोपियन की तरफ से खबर आती है जो हम लोग मीडिया में देखते हैं। तो सच क्या है उसको जानना बड़ा कठिन होता है। रशिया की तरफ से खबर आ भी नहीं सकती। ओनली गिव यू प्रोफेशनल इनपुट। जल साहब, रशिया में तो टीवी पर वर्ल्ड वॉर दिखाया जा रहा है 2, वहां पर तो न्यू ईयर सेलिब्रेशंस दिखाए जा रहे हैं, वहां पे तो एकदम मिजाज ही अलग है, उनको लग रहा है युद्ध है ही नहीं वहां पर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।